हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय स्टारो में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोर फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आपसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देर आज का भी मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो चलिए पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है, और पॉजिटिव रहिए। थोड़ी हीलिंग प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। चलिए पर्सन का ध्यान कीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है ना। मन को शांत रखिएगा, ठीक है। चलिए पर्सन का ध्यान कीजिए और आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आज का भी मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। खुद को प्यार और खुद को नर्चर करना है और गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। पर्सन का ध्यान कीजिए। ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना, आगे बढ़ना है। अपनी ज़िंदगी को यूं ही जाहिर ना करें, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करें, हर किसी पर भरोसा और विश्वास ना करें। चलिए पर्सन का ध्यान कीजिए, आप सबको हीलिंग प्रोवाइड कर देती हूँ। चलिए अब ध्यान रखिए, अच्छा फील कीजिए, नेगेटिविटी को कट क्लियर कैंसिल कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव रहें, ज़िंदगी अनमोल है, हम जिएंगे, आगे बढ़ेंगे और हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हम इस ज़िंदगी को यूं ही जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इस ज़िंदगी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और सीख कर ही हमें आगे बढ़ना है। कोई गुनाह नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं, किसी को नीचे नहीं और ना ही अपने आप को नीचे आंकना है। इसलिए हमेशा अगर आपके साथ गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपने क्या किया और आपने क्या दिया, बस यहाँ पे आपके लिए एक ब्रेकअप कॉल होती है कि देखो तूने प्यार किया और तेरे को क्या मिला। तो यहाँ पे स्टार्ट होता है सेल्फ लव। अब सेल्फ लव किसे कहते हैं? सेल्फ लव खुद को सम्मान करना, खुद को पहचानना। लेकिन जब हम सेल्फ लव करते हैं, राइट, जब हम सेल्फ लव करते हैं तो सेल्फ लव में ईगो नहीं आना चाहिए, और जहाँ सेल्फ लव आता है उसमें ईगो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ईगो आया वो सेल्फ नहीं है, वो अहंकार है, ठीक है। लेकिन सेल्फ लव उसे कहते हैं कि अपने आप को जब हम हील करते हैं तो सामने वाले के एनर्जी को हम पिक करते हैं कि वो कितना दर्द में है, उसको नीचे नहीं दिखाते, नहीं तो उस इंसान में और आपके अंदर फ़र्क कुछ भी नहीं रहेगा। तो कर्म और कर्मा क्या, फिर तो वही कर्मा हम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो हमें खुद को बदलना है, किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है। हम एक फाइटर बनना है। हम कर्म समझ रहे हैं, हम धर्म समझ रहे हैं, हम प्रकृति को समझ रहे हैं, धरती माँ को समझ रहे हैं, आकाश पिता को समझ रहे हैं, राइट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, ऑल आर्कैंज सब आपके पास हैं। बस आप अपने आप को पहचानते नहीं हो, इसलिए आपको दर्द और सेपरेशन ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि उसमें आप घुस जाते हो। सेल्फ लव का मतलब है खुद पर काम कर कर स्वाभिमान को देखते हुए लोगों को भी समझना है। आपको भगवान, यूनिवर्स ये नहीं कहना चाहते हैं कि तेरे साथ उसने ऐसा किया तो तेरे को भी वो करना होगा, नहीं, वो आप खुद रिजल्ट देखोगे, खुद पर काम कर कर, मन को साफ कर कर। ठीक है, क्योंकि
यूनिवर्स ने, धरती माँ ने हमें बहुत कुछ दिया है और वो देना चाहती हैं, ये देना चाहते हैं, राइट। चलिए ध्यान रखिए, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे यूं ही बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल आईडी पे आप देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट तब कीजिए जब आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो, ठीक है। तो याद रखिए कि ईमेल आईडी पे आप तभी मैसेज कीजिए जब आपको रीडिंग करानी हो, क्योंकि देखिए आपको लगता है कि मैं सिर्फ आपका जवाब देती रहूं तो मैं काम करूं, मेरी भी जिम्मेदारियां हैं, मेरे भी घर हैं, मेरे बहुत सारे काम हैं, ठीक है, बहुत सारे रूटीन हैं, उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। इसलिए जिनको बुकिंग करनी हो वो कह दे, ठीक है। और आप लोग को मैं इतना तो गाइड करती हूँ, अब इससे ज़्यादा अब मैं क्या करूँ, अब किसी के पास इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। चलिए पर्सन का ध्यान कीजिए। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट व्यूअर्स के पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू स्टैंडर्ड मास्टर, धरती माता, आकाश पिता। जो बोएगा वही पाएगा, जिसका किया वो आगे आएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। याद रखिएगा, ज़िंदगी अभी क्या करवा रही है ना, पहले तो ठीक है मैंने बहुत लोग को लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेकर आए, लेकिन समय के अनुसार मैंने सबको बदलते भी देखा है, राइट। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि मुझे सब पता होता है और मुझे ये भी पता है कि जो मैंने सिखाया, जो मैंने किया, वो मेरे कर्म में आ चुका है। अब जो सामने वाला सीख रहा है वो मेरे प्रति क्या सोच रहा है, उसके प्रति क्या सोच रहा है, वो उनका कर्म है। इसलिए मैं पॉजिटिव इस मामले में रहती हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कर्म किया और मैंने तुम्हें सिखाया, है ना। तो मैंने क्या सोचा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कर्म कर दिया और मैंने सिखा भी दिया। तो ये चीज़ जो होती है ना, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत लोगों को गाइड किया, बहुत लोगों को जीवन बदला, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे लोग जस्टिस दे या ना दे, मेरा नाम ले या ना ले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? ये कर्म में शामिल हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा लोग सीख लेते हैं तो उनको लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अरे भाई, नॉलेज और ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं, तपस्या होती है, तपस्या। इसलिए मैं आप लोग को मोटिवेशन ज़्यादा देती हूँ, गाइडेंस ज़्यादा देती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा कर्म है, ये भी मेरा धर्म है। जो मैं सिखाऊंगी, जो मैं आपको गाइड करूँगी, वो भी मुझे मिलेगा, ठीक है। और कर्म के देवता तो सामने है, शनि प्रधान, मेरे शनि भी है, कृष्ण भी है, राधा रानी भी है, माँ काली भी है। वो तो डर की मेरी तो माँ है वो, ठीक है। चलिए पर्सन का ध्यान कीजिए और अपनी ज़िंदगी को यूं ही नहीं कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगी, ये सब क्या है? ये सब गलत बात है। ये तो आप अपनी वीकनेस को दिखा रहे हो। वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, नहीं सोच रही, आप कह रहे हो कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगी। ये सब है क्या? व्हाट इज़ दिस? अरे भाई, जिद करना सीखिए कि मैं भी एक फायर हूँ, मैं भी एक फायर हूँ, मैं भी जिद कर सकता हूँ, मैं भी कुछ कर दिखा सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। आज दोपहर की एनर्जी अपडेटिंग, जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। जब तक जिद करना नहीं सीखोगे, खुद को नहीं बदल पाओगे, बिल्कुल नहीं। अपने आप, किसी और के लिए जिद नहीं करना, खुद के लिए जिद करना है। मुझे खुद को बदलना है, अपने लाइफ में बैलेंस, रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग लाना है। कब? जब मैं खुद को जान लूँगा या जान लूँगी, राइट। क्योंकि आपके अंदर ही सब कुछ है और आप जैसे इंसान शायद अपने आप को समझ अगर नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन समय आपको समझा देगा या समझा देंगी। देख रहे हो, इतने सारी खुशी आपके जीवन में है, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं देख रहे हो, है ना। और जो मुझसे ऐसे बात करते हैं ना कि मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं अगर अपना काम 100% कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, सॉरी मैं फीमेल ही हूँ, तो याद रखिए, यानी कि ये पता चलता है कि आप सीख नहीं पाओगे, राइट।
अरे जिद करना सीखो भाई, जिद करना सीखो। धोखा मिला, चीटिंग मिला, किसी ने किसी से शादी कर ली, खुद को बदलना सीखो और आप खुद पर काम कर कर देखो। आप, मैं लिख कर देती हूँ, ज़िंदगी तो बदलेगी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी कम पड़ेगा, राइट। ऐसे आप लोग कमेंट लिखो, मेल करते हो, लेकिन सोच समझ कर लिखो ना भाई। ऐसे कोई मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान बिल्कुल नहीं हूँ, मैं एक सिर्फ इंसान हूँ। उन्होंने चुना है, मैं गाइड कर रही हूँ, मेरा काम है मार्गदर्शन कराना आप लोग को। लेकिन जब भी आप लिख रहे हो मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये सब है क्या? व्हाट इज़ दिस? इतना गाइड करती हूँ आप लोग को, ज़िंदगी अनमोल है, ज़िंदगी अनमोल है, जीना है। ये तो वही वाली गंद वाली बात होगी जो सोशल मीडिया पे आज लोग गलत गलत काम करे, आप लोग ऐसा काम करते हो बाबू। जिंदगी से बढ़कर मैंने जो सीखा है भाई, मैंने जो सीखा है, मुझे आज यह एहसास ज़रूर होता है, आपकी ज़िंदगी और आपका हेल्थ है तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा धन है। क्योंकि ये रहा तो पैसे और सम्मान दोनों मिलेंगे, राइट। अगर ये नहीं रहा, हेल्थ अच्छी नहीं रही, तो पैसे भी काम नहीं आएंगे। आप लोग नहीं समझते हो बात को। जो लिखना है लिखते हो, मेल भी कर देते हो, ठीक है। आप ये क्यों नहीं कहते हो कि मुझे रीडिंग करवानी है दीदी, क्या आप फ्री हो, मेरी रीडिंग करवा सकते हो? आप डायरेक्ट लिखते हो। इतनी आसान हो गई है ज़िंदगी कि हम किसी के लिए ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अब जब मेरे चैनल से जुड़े हो तब भी आप लोग ऐसा मेल करते हो, कमेंट करते हो, गलत बात है ये। तब आप बहुत वीक हो, आप अपनी कमज़ोरी किसी और को दिखा रहे हो, है ना। चला गया, क्यों चला गया, क्यों चली गई? जब आपसे प्यार था, जब आपसे इश्क थी, मोहब्बत थी। अरे अपनी ज़िंदगी में जुनून बनाओ, जुनून, जुनून, जिद करो। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा करना, टावर आना, और ये टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है। याद रखिए कि बटरफ्लाई है भाई। ऐसे मत कमेंट किया करो, ना ही ऐसे प्लीज़ लिखा करो। सॉरी, कमेंट मैं कह रही हूँ, मेल पे मत ऐसे लिखा करो। क्योंकि ऐसे करते हो तो एक की वजह से ना इंसान डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं 100% दे रही हूँ, फिर भी लोग ऐसे मेल कर रहे हैं। बहुत अपसेट हो जाता है मन भाई। एक इंसान के लिए आप किसी और को भी डिस्टर्ब करो, जबकि आपको इतने सारे गाइडेंस मिल रहे हैं। देखिए, हो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। साइन में बता दूं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ऑल साइन है। देखिए, यहाँ पे आप या आपके पार्टनर किसी से एक जिद कर कर बैठे हो। अगर आपके पार्टनर की बात की जाए, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपकी पार्टनर की बात की जाए, सेपरेशन है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो सेपरेट हैं। वो अपने जीवन में जहाँ हैं, जिस अवस्था में हैं, जिस एनर्जी में है, वो सेपरेट है। और अपने जीवन में एक बैलेंस, एक लक्ष्मण रेखा, जो कहते हैं लक्ष्मण रेखा, क्रिएट कर कर चल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाकर चल रहे हैं। जबकि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं और बहुत याद कर रहे हैं, तुम जैसा और कहाँ, ठीक है। वो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और आपका प्यार, आपका केयर वो बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या कोई तीसरा इंसान आया है, आपके पार्टनर खुश तो दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे हो, लोग देख रहे हैं, दुनिया देख रही, सोसाइटी देख रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और उनके अंदर क्या चल रहा है? तो झगड़े, फाइटिंग, टावर, ब्रेकअप, कन्फ्यूज़न, ओवर थिंकिंग, सेपरेट रहना, किसी से बातचीत नहीं करना, बैलेंस कर कर चलना, आपकी यादों में रहना।
ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर ने कुछ और भी डिसीजन लेना है, कुछ उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी उन्होंने कदम उठाया है वो खुद दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसे खुद दिखाई नहीं दे रहे हैं। ब्रेकअप, टावर, लड़ाई झगड़े, कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग, जगलिंग वाली एनर्जी है, वो खुद नहीं है। लेकिन उनके अंदर एक जिद है, किसी काम को लेकर, आपको लेकर किसी तरह का जिद है। वो हार तो नहीं मानेंगे, राइट? वो हार नहीं मानेंगे और वो आपके लिए एक्शन और डिसीजन लेंगे। आपके पार्टनर मेंटली फिजिकली रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं, जस्चर करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से आपके बारे में फील करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो बार 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 रिफ्लेक्ट हो रही है। किसी तरह से कुछ रास्ता, कुछ एनर्जी ढूंढ रहे हैं, बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग एंड आप। लेकिन चीज़ें शायद उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे ब्लॉक है जैसे शायद उस प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे हैं, बट सेपरेट हैं। किसी से एक बहुत अच्छे से खुलकर बात करना वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कर चल रहे हैं, बैलेंस कर चल रहे हैं। रिलेशनशिप को भी, आपके साथ अगर रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, वो रिश्ते को, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं। वो आपको बेहद पसंद करते, आपको आज भी रिस्पेक्ट करते कि आपने उन्हें बहुत कुछ दिया है। शायद आपके बिना वो खुश भी नहीं है। जिस्म कहीं और है और रूह कहीं और है। जिस्म कहीं और है, रूह कहीं और है। दिल, रूह, आत्मा की बात कर रही हूँ, वो कहीं और हैं, इनका प्यार कहीं और है। लेकिन शायद वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाह रहे हैं, दिल की इमोशंस, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, राइट? बट आपके पार्टनर कुछ डिसीजन लेना चाह रहे हैं। जजमेंट एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए कुछ प्रेयर, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जैसे कहते हैं, हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, गॉड प्लीज़ मेरी मदद करो। तो मैं यहाँ कह दूँ कि अगर आप दोनों के बीच में प्यार है और विश्वास है और दोनों तरफ से प्रेयर चल रहा है, प्रार्थनाएं चल रही है, अगर आपकी सच्ची मोहब्बत है तो याद रखिए, जजमेंट है ये, खुद आपको भी कुछ डिसीजन लेना है। अगर दोनों की प्रार्थनाएं एक साथ हो रही है, प्लीज़ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, तो 100% है कि अगर आपकी ब्लेसिंग्स या आपकी प्रेयर या आपका इंटेंशन अगर सही रहा तो न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होगी ही और आपकी प्रेयर सुनी जाएगी। लेकिन कब? शिद्दत वाली एनर्जी, शिद्दत से चाहा है तुमने मुझे, ये तो मुझे दिख ही रहा है भाई, ये शिद्दत वाली तो एनर्जी है ही कि शिद्दत से चाहा है तुमने मुझे, जीना है मुझे तेरे लिए। कुछ जजमेंट आपको भी, यानी कि कुछ डिसीजन आपको भी लेना है, और कुछ मैंने बार बार बोलना है कि 4 ऑफ सोर्ड्स भी है और जजमेंट भी, यानी कि आपको या आपके पार्टनर को या तो अवेकनिंग चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, या कुछ जजमेंट फील कराया जा रहा है आपको या उनको कि इस रिश्ते पे वर्क करना है, इमोशंस को नहीं दबाना है। सपने आना, फोटोज़ देखना, अचानक से एक ऐसी पर्सनालिटी का इंसान सामने आना, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, ठीक है, टेलीग्राम, जो भी ग्राम हो, आपका यूट्यूब चैनल हो, कहीं से भी कुछ ऐसी पर्सनालिटी आपको दिखेगी ना कि जैसे वही बंदा वही बंदी है, उसके जैसा दिखना, चाहे लुक हो, पर्सनालिटी हो या रूप हो, तो ये एक जजमेंट होता है कि कोई आपको याद कर रहा है शिद्दत से, राइट? कोई आपको याद कर रहा है शिद्दत से, अब उन्हें चाहिए तो जागो। मैंने कई बार बोला जागो, ऐसी एनर्जी आती, शायद आपके साथ हो रहा हो या उनके साथ हो रहा हो, लेकिन ये होता है कि जागो, तेरा पार्टनर तेरे को याद कर रहा है। ये जजमेंट, कुछ डिसीजन ले लो। फिलहाल
ये पर्सन हेल्पलेस की एनर्जी में है, रेस्टलेस की एनर्जी में है, पेनफुल सिचुएशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लेकिन मन बहुत विचलित है, दुखी हैं। जैसे लगा है कि इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ चोट लगी है, वो चोट घाव, जख्म बन रही है। ये पर्सन वो फील कर रहे हैं कि उस पल को भुला नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी यादों में है, भुलाकर भी नहीं भूल पा रहे हैं जिस तरह आपने इनको प्यार, केयर, पैम्पर एंड सपोर्ट किया, क्योंकि ये पैम्पर सपोर्ट की एनर्जी आ रही, वो आपको ढूंढ रहे हैं और वो आपको मिस कर रहे हैं। आपको वो पा नहीं पा रहे हैं। इनमें और आप में अभी दुनिया बनी हुई है, लेकिन आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ खींच रहे हो, एक खिंचाव पुल कर रहे हो। मतलब जो भी एनर्जी है आपके पार्टनर जो सोच रहे उस पल को याद करते, भुला नहीं पा रहे, मिस करे, आपकी यादों में। पैम्पर, प्यार, सपोर्ट, आप अपने पार्टनर को अपनी तरफ खींच रहे हो। इस वक्त उस कनेक्शन को, उस एनर्जी को, वो अटैचमेंट जो आपके साथ थी उसको याद कर रहे हैं। टावर मूवमेंट आया है, ठीक है। वजह बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ वो जगल करें, 2 चॉइस 2 माइंड, या ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। टावर आया है और ये पर्सन आपके तरफ खींचे चले आ रहे, जैसे खींचे चले आ रहे मतलब आपके तरफ इनका खिंचाव हो रहा है, वो आपको फील करें। वजह तो है, प्रॉब्लम्स तो है, रुकावटें तो हैं, अंडरस्टैंडिंग चाह रहे हैं, एक्शन वो नहीं ले पा रहे हैं। टावर मूवमेंट आया है, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, किसी से ब्रेकअप हो जाना, आपके साथ दुनिया बन जाना, टूट गए हैं, सुधारना चाहते हैं, गलतियां हुई हैं, वो डर में हैं, परेशान दिख रहे हैं। इशू बहुत सारे हो सकते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, थर्ड पार्टी हो, फैमिली इशू हो, हेल्थ इशू हो या डिप्रेशन हो, लॉस में तो है वो। दुनिया की वजह, दुनिया जो आई है उसका वजह कोई और भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर। और अगर इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो सेपरेट है, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ फाइटिंग हो रही है, बहुत दर्द में है और बहुत परेशान है वो। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग जब भी कुछ सोचते हो, कुछ लिखते हो, एनर्जी मैं पिक करती हूँ, सोचते आप हो, लेकिन कभी कभी इंसान गलत हो सकता है, लेकिन कभी कभी इंसान मजबूर भी हो सकता है। इसलिए कोई डिसीजन, किसी चीज़ को लिख रहे हो तो ये इतना याद रखना है कि जो लिख रहे हो आप वही अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। शायद आपको पता भी नहीं होगा कि वो आपके लिए जी रहा है, वो आपके लिए जी रही है। अगर आपको कुछ हो गया तो ये बिखर जाएगा और अधूरी कहानी रह जाएगी। याद रखिए, अगर आप में से किसी को कुछ होता है तो अधूरी कहानी रह जाएगी। इसलिए जिद करना सीखिए, ज़िंदगी को प्यार करना सीखिए, समझ गए। फिर ज़िंदगी में वही रिटर्न, फिर ज़िंदगी मिलनी है पिछले जन्मों में, फिर वही दर्द, वही पेन, वही सेपरेशन मिलना है। याद रखिए, उनके लाइफ में खुद फाइटिंग हो रही है, दूरियों की वजह कोई और भी हो सकते हैं, दर्द ही दर्द है, मेंटली फिजिकली परेशान दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं, डिस्टर्ब बहुत है। कभी सोचा नहीं था कि इनकी ज़िंदगी में ऐसे प्रॉब्लम्स भी आएंगे, जो हो सकता है कि वो आपको शेयर भी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। यहाँ हो सकता है आप भी गॉड से हेल्प मांग रहे हो, प्लीज़ मुझे मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए, प्लीज़ मुझे मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए। आपको आवाज़ भी नहीं मिल रहा, किसी तरह का मैसेज भी नहीं मिल रहा है, एक बेचैनी की तरफ आपके अंदर में भी है, तो उनके अंदर भी है, ठीक है। तो जजमेंट की एनर्जी ये कह रहा है, मैं आपको गाइड करना चाहूँगी, जजमेंट की एनर्जी आपके लिए भी है। रिवल, यहाँ पे जिद आप करना सीखिए, प्रेयर प्रार्थना आप करना सीखिए, डिसीजन लेना सीखिए, किसी से छीन कर मत लीजिए, किसी से जबरदस्ती मत लीजिए। जजमेंट, प्रेयर प्रार्थना और अपनी शक्ति अपने अंदर जगाइए, अपनी जिद कीजिए, क्योंकि प्रेयर और प्रार्थना में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अनुभव करके वो चीज़ ले सकते हो और प्रभु से मांग सकते हो, वो मिलेगा। लेकिन ये 3D दुनिया में
अगर आप चाह लोगे कि किसी से छीन लो तो आज का समय वो नहीं रहा। आप छीन कर देखो और एकदम से क्या बदलता है। जो आज का आज मिलने लगा है, इसलिए अवेयर रहिए। प्यार से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं किया जाता है। प्यार के धोखे में, मजबूरी में कुछ सीखा जाता है, राइट। तो जिद करना सीखिए, डिसीजन लेना सीखिए, खुद के लिए प्रेयर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रेयर प्रार्थना से मांगी हुई चीज़ वो आपकी ज़िंदगी पर रहेगी। किसी से लिया हुआ, छीना हुआ सामान वो आपके काम नहीं आएगी। फिर आज का समय क्या हो गया, आज तू कर बेटा, मैं तेरे को कल दिखाता हूँ। कुछ आप देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है न्यूज़ में, जो गलत कर रहा उसको सज़ा एकदम फटाफट मिल जा रही है। तो ज़िंदगी को और अपनी इज्जत को बचा कर चलिए, क्योंकि आप द एम्प्रेस की एनर्जी में हो। अपना सम्मान करना सीखिए। आप इतने खूबसूरत सोलो, वो खुद वो बंदा बंदी करे क्या, तुमने मुझे शिद्दत से चाहा है, राइट। तुमने मुझे शिद्दत से चाहा है, और क्या चाहिए। कुछ मजबूरी, कुछ परेशानियाँ। हर लोग इंसान धोखेबाज गद्दार नहीं होते। कभी कभी धोखा दे जाते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि मैंने कर क्या दिया, राइट। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। वो आपको बहुत याद करें, न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, मैसेज देना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन इस रिश्ते को वो कैसे हैंडल करें, या प्रॉपर उस पर फोकस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हैं, राइट। कि ये कैसे अपने रिश्ते को हैंडल करें, कैसे अंडरस्टैंडिंग लाएं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि आप लोग को इनर वर्क करने की ज़रूरत है, राइट। मैनिफेस्टेशन, प्रेयर, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि डाउन टू अर्थ आप लोग हो रहे हो, नेचर से कनेक्ट हो, जो नहीं हो रहे आप हो जाइए। फिर मिरेकल्स देखिए, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी देखिए। लेकिन कहती हूँ कि अगर आप किसी इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, चिंता मत कीजिए, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आइए। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग के पार्टनर भी आपको मनाना चाह रहे हैं, कन्विंस करना चाह रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके अंदर दर्द बहुत है, याद रखिएगा। प्लेफुलनेस की एनर्जी में देखिए कैसा फेस है, अंदर से क्या चल रहा है ना, अंदर से क्या चल रहा है, अंदर से पेन है, अंदर से दर्द है। फेस पे जोकर है, मतलब खुद को फूल बना रहा है, सामने वालों को फूल बना रहा है, क्योंकि अंदर से वो दर्द में है, वो खुश नहीं है। टावर, ब्रेकअप, लड़ाई झगड़े, जगलिंग, ओवर थिंकिंग। लेकिन आपके पार्टनर ने सोचा है कि वो आपको कुछ गिफ्ट करेंगे, उन पर विश्वास कीजिए। एक टाइम है जो सब कुछ ठीक हो जाएगा, फेथ कीजिए, ये विश्वास कीजिए, ठीक है। आप दोनों के बीच में किसी ने एक बॉन्डेज बनाए रखी है, देखिए वो होता है, एक समय के लिए होता है और बनाना भी चाहिए, राइट। अगर आपके पार्टनर बातचीत नहीं कर रहे हैं, राइट, तो देखिए बाबू, शिद्दत से चाहा है तुमने मुझे, तो बस इनर वर्क कीजिए, न्यू स्टार्ट कीजिए, न्यू बिगिनिंग कीजिए। कैसे करेंगे, एक बॉन्डेज बनाइए, ठीक है। अपने आप में प्रेयर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और मैसेज भेजना है उनको तो टेलीपैथी कीजिए। टेलीपैथी अगर आपका स्ट्रॉन्ग रहा तो आप बहुत जल्द उनके तरफ एक्शन, डिसीजन, अनब्लॉक और मैसेज, कॉल मैसेज, न्यू बिगिनिंग हो जाएगी। आप जो बोलोगे वही होगा, लेकिन कब, जब आपका इनर वर्क, आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ अगर बहुत पॉजिटिव रहा, तब आप टेलीपैथी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि जजमेंट भी कहता है कि आप कुछ भी डिसीजन कर सकते हो, ले सकते हो, राइट। तो ये आप काम ज़रूर कीजिए। लेकिन फिर से मैं कहना चाहूँगी, कन्फ्यूज्ड मत हुई, अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद मत कीजिए। भाई ज़िंदगी बहुत अनमोल है। कभी आप आंखें बंद कर कर अनुभव करें कि आपके आगे पीछे, ऊपर नीचे कौन है, क्या आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका कुछ हुआ तो लोगों का क्या होगा, कभी आपने अनुभव किया है। मत ऐसे कीजिए, कोशिश कीजिए। प्यार मिलना है, मिलेगा ही, जो लिखा है वो मिलेगा ही, लेकिन अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके कुछ नहीं मिलना बाबू। ये आपकी बहन इतना आपको गाइड करती है, मोटिवेशन, गुस्सा भी करती है तो प्यार भी करती है। और जब भी कोई टीचर जब आपको पढ़ाता है, तो जब तक आप पर गुस्सा नहीं करेगा, आपकी गलतियां नहीं निकालेगा, उस गलतियों पे काम करने को नहीं कहेगा, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि हम लोगों ने भी पढ़ाई किया है ना, तो टीचर को मदरली नेचर भी होना चाहिए और थोड़ा गुस्से में भी होना चाहिए, जिद में भी होना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में उनका भविष्य बनाना, राइट। तो मेरा काम है आप सबके जीवन में मार्गदर्शन कराना। तो अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से नर्चर कीजिए, क्योंकि ये ना हो कि फिर इस जन्म में
कुछ ऐसा हुआ तो भटकना पड़े और फिर कई जन्म के बाद मिलना पड़े, फिर वही साइकिल स्टार्ट हो जाए। ना बाबू ना, कन्फ्यूज़न दूर कीजिए। किसी तरह का होप है, विश्वास है, वो आपकी जो होप है, जो विश है, वो पूरी होगी। जजमेंट, डिसीजन लेना सीखिए। थोड़ा अपने आप में बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। अपनी हेल्थ पर भी फोकस कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं। देखिए यहाँ भी मैच्योरिटी की एनर्जी आ रही है। देखिए वैसे तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, ठीक है, वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं कि आप बहुत सुलझे हुए पर्सन हो। भले कभी कभी आपकी नादानी होती है, बट आप बहुत मैच्योर हो चुके हो और अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो अपने इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांगली वे में सोच रहे हैं और मैच्योरिटी के साथ, बहुत मैच्योर हो जाने के साथ ये आगे बढ़ेंगे। और आप बहुत मैच्योर पर्सन हो, बहुत आप एक मदरली नेचर, आप समझ सकते हो कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचें। तारीफ़ की जाए तो कम है, बट इनके दिल में जो है वो आप नहीं समझ पा रहे हो, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बट अबंडेंस आ रहा है, खुशी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, इसे क्लेम कर ले, ठीक है। अबंडेंस आ रहा है, ढेर सारी खुशियाँ आ रही है, दस्तक दे रही है बाबू, इसे क्लेम करें। काम हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, लव हो, चाहत हो, प्यार हो, घर में खुशी हो, पीस हो, बैलेंस हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे क्लेम करें। देखिए द एम्प्रेस की एनर्जी आई है, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी जो है ना बाबू, वो खुद एक वीनस है जिसके पास सब कुछ है। शायद वो कभी कभी खुद को नहीं समझ पाता या नहीं समझ पाती, समय सब कुछ सिखा देता है। आपको भी मैं यही गाइड करना चाह रही हूँ, जो अपनी ज़िंदगी को नहीं समझ पा रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, और वो चीज़ आ रहा है, आ रहा है, इसे क्लेम करें, राइट। तो कॉम्प्रोमाइज़, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं बाबू। याद बहुत कर रहे हैं, याद न जाए बीते दिनों की। आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना, आज आपके पार्टनर भी याद करें, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। देखिए क्यों, क्योंकि मैं आपको जो कह रही हूँ ना, इसको छीनिए मत, पाना सीखिए, पाना सीखिए। जब आपने पार्टनर को या आपके पार्टनर को आपने या उन्होंने शिद्दत से चाहा है ना, शिद्दत से प्रेयर प्रार्थना कीजिए और उसके बाद मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद मैनिफेस्टेशन कीजिए, उसके बाद ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। उसके बाद ग्रेटफुल के बाद क्या करेंगे, अपनी एनर्जी को, ऑरा को ब्लॉक, पूरी तरह प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। अब टेलीपैथी करेंगे। देखिए आप टेलीपैथी करते हो और मैसेज ना है, सब कुछ ठीक होगा। आपके पार्टनर ने ये ज़रूर सोचना है, कैसे भूल सकते हैं, याद न जाए बीते दिनों की। तो आपके तरफ देखिए, आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आपकी तारीफ़ ही हो रही है, बहुत अच्छे पर्सन हो। जो आपने किया है ना, मैं बोलूँ तो आज इस एनर्जी के अनुसार ना, ये आप एनर्जी देख रहे हो, इस एनर्जी के अनुसार ना जो आपके पार्टनर की थिंकिंग है, जो कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि जजमेंट और डिसीजन लीजिए, खुद को बदलना सीखिए। क्योंकि ये एनर्जी मैच्योरिटी, अवेयरनेस, 4 ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस, कॉम्प्रोमाइज, पता है ये एनर्जी अंदर से बहुत भावुक कर रही है, बहुत भावुक, ये अंदर वाली है कि आपने क्या किया है और वो आपको कैसे पाए। अब आपको करना क्या है कि खुद को बदलना सीखिए, क्योंकि रिश्ते में गहराई है बट प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं। किसी से आपको छीन कर नहीं लेना है, ऊपर वाले पर विश्वास कर कर प्रेयर प्रार्थना करना है। इस वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन देखिए और प्रेयर प्रार्थना कीजिए। आप चाहे कुछ भी पा सकते हो, आप चाहे कुछ भी ले सकते हो, राइट। इसलिए अबंडेंस आ रहा है, आपके पार्टनर आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे सोल हो। आपको अगर वो आपको पा लेते हैं, आप उनको पा लेते हो, तो ज़िंदगी की हर खुशी उन्हें मिलती है। तो वीनस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, खुशियाँ दस्तक दे रही है। आपके पार्टनर एक्शन लेना चाहते हैं। अगर उनकी कमिटमेंट हो गई है या आपकी कमिटमेंट टूट गई है, आपके पार्टनर आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ये बहुत गहराई है, बहुत गहराई है, यहाँ की एनर्जी में बहुत डीप गहराई है। बस खुद को आपको बदलना है, राइट।
मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। हर हाल में मुझे तुम चाहिए और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि जितने पेरेंट्स हैं, कितने लोग हैं, प्यार में तो धोखा देना नहीं चाहिए। और धोखा मिल जाए तो स्ट्रेस मत लो, मैच्योर हो जाओगे। आप मैच्योर हो रहे हो बाबू, लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगी प्लीज़ आप लोग ऐसा मेल ना करें। मुझे भी हर्ट होता है कि मेरे गाइडेंस से, मेरे काम से लोग सीख रहे हैं, कुछ लोग क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। बहुत कंफ्यूज हैं वो, लेकिन स्ट्रेस काफ़ी ले रहे हैं, बट आपकी तारीफ मन में बहुत कर रहे हैं। आज उनके मन में जो यहाँ की वाइब्रेशन है ना, एक बहुत ज़्यादा डीप डार्क इमोशंस है, जहाँ यहाँ पे शब्द कम पड़ रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप कमिटमेंट टूटी हो, कमिटमेंट कर ली हो या आपका साथ छूट गया हो, लेकिन उन्हें आपकी ज़रूरत है। अब प्रॉब्लम समाज, सोसाइटी और इमेज आते हैं, लेकिन बस आपकी शक्ति ही आपके लिए काफ़ी है। चलिए देख लेती हूँ। जिद करना सीखो खुद से, शक्ति, अपनी शक्ति से जिद करना सीखो, राइट। कॉम्प्रोमाइज़ भी करना चाहते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि उनकी मजबूरी, उनकी परिस्थिति को भी समझिए। कभी कभी इंसान धोखा दे देता है, कभी कभी जाने अनजाने में धोखा हो जाता है, जाने अनजाने में गलतफहमी हो जाती है। कभी कभी रिश्ते किसी के दबाव में आकर टूट जाते हैं, किसी दबाव में आकर कमिटमेंट हो जाती है। लेकिन रिश्ते में हमेशा देखिए कि रिश्ते में गहराई है या नहीं। अगर गहराई है तो खुद पर काम करना सीखिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षे यमामृतान्। जैसे लग रहा है ना आपका साथ छूट गया है, ऐसा लगता है ना ज़िंदगी वीरान हो गई है, ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं है। जी रहा हूँ, हंस रहा हूँ, बैलेंस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी कमी को कौन ढूंढ रहा है, कौन देख रहा है। शायद काफ़ी दूर निकल गए हो तुम मुझसे, गिव अप कर गए हो क्या? नहीं, मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। बहुत लॉस्ट फील कर रहा हूँ, बहुत टूट रहा हूँ, चाहे मेंटली हो, कुछ के लिए फिज़िकली हो, किसी के लिए फाइनेंशियली हो, लेकिन शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कुछ ख़त्म करना। लॉस्ट फील कर रहा हूँ, मैं गिव अप नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। शायद तुम्हारे बगैर, ऐसा आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि वो तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। वो बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं और बहुत पेन में हैं। बस ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में वापस चले आओ। वो जैसे हैंडीकैप हो चुके हैं, ना पीस है, ना शांति है, ना प्यार है। आपके पार्टनर आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। देखिए, मन तो कह रहा है, ये कहना चाहते हैं हमारी अधूरी कहानी, लेकिन इस कहानी को वो पूरी करेंगे। माँ,
जय माँ। बहुत अंदर से ये एकदम से बौखलाए हुए हैं, बहुत स्ट्रेसफुल एनर्जी है, बहुत डिस्टर्ब है आपके पार्टनर। शायद आपके ना होने से कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा, इवन की फैमिली भी नहीं, कोई नहीं है आज सिवाय आपके, आपकी यादों के। ठीक है, तो ये है बाबू आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। देखिए, खुद को प्यार, खुद को नर्चर कीजिए और मुझे ऐसे कमेंट लिखकर कि मैं ये करूँगा, ये कर लूँ, हट मत कीजिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। ज़िंदगी जो मिली है दोबारा नहीं मिलेगी, मिलेगी भी तो वही ज़िंदगी फिर आपको कई जन्म में कहाँ आपको लेना पड़ेगा, फिर वही चीज़ें फिर से लौटेगी। ज़िंदगी अनमोल है, जीना सीखिए, क्योंकि हमारे साथ धरती पर कोई हो ना हो, धरती माता, आकाश पिता, एंजल्स, ऑल आर्कएंजल्स एंड सिस्टर की ब्लेसिंग से हम सब आगे बढ़ते हैं। राइट, आप सब भी आगे बढ़ रहे हो, ध्यान रखिए। वो भी जिद पर है और ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन आपके प्यार में सच में ये पागल हैं, हेल्पलेस है, रेस्टलेस है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है। कुछ वर्ष आपके पार्टनर तो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी बहुत सारे ऑब्स्टिकल देख रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, कमिटमेंट और आपसे मिलना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत हो और बहुत सच्चे हो। द एम्प्रेस, अवेयरनेस एंड मैच्योरिटी। आपके जैसा दोस्त कहाँ मिलेगा, कहीं भी नहीं। खुद को बदलना सीखिए और पाना सीखिए। राइट, अपनों का ध्यान रखिए, अपना भी ख्याल रखिए। सुबह उठिए, प्रेयर प्रार्थना कीजिए। सुबह 4 बजे उठिए, ठीक है, सुबह 4 बजे उठना शुरू कीजिए। मैनिफेस्टेशन, प्रेयर प्रार्थना कीजिए। दोनों हाथ देखिए, दोनों हाथ को फेस पर फेरिए, यूनिवर्स को देखकर आसमान में ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। फिर मैनिफेस्टेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप देखिए कर चीज़ें चेंज हो रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो को एंड करती हूँ। अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।